Hello students, today we are going to start the next part, यानी कि third part of this book, Social and Political Life. So let's start the first chapter of this part, that is diversity. तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है और किस तरीके से वर्क करती है और हमारे इंडिया में कैसे किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो आई है। सबसे पहले तो ये है डाइवर्सिटी डिफरेंस है कि हमारी किस चीज़ों में क्या डिफरेंस आया है, लैंग्वेज में आया है, रिलीजन्स में आना, रीजन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, वो है डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो वो चीज़ जो एक दूसरे से डिफरेंट हो उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैन बी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। यू कैन इन योर क्लास यू विल फाइंड द चिल्ड्रन हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, लाइक टू प्ले डिफरेंट गेम्स एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो डाइवर्सिटी क्या है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया किसी क्लासरूम में, जैसे कि क्लासरूम में इतने सारे बच्चे होते हैं तो सभी की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है, उनका फेस्टिवल्स डिफरेंट होते हैं, उनका खेलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, ये सब डिफरेंट है। दैट इज़ रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी। व्हेन यू गो टू अ शॉप बाय अ पेन यू विल फाइंड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इट। अगर वही यहाँ पे फिर एक एग्जांपल दी है कि अगर आप जैसे कि कहीं कोई शॉप पे भी जाते हो कोई पेन ख़रीदने, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं पेन की देखने को मिलेंगी, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के जो पेन है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ डाइवर्सिटी। You can choose that one suit your requirement. Diversity is present in every field of life. It added variety and makes your life more interesting. तो इस तरीके से ये है कि जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ के हर फील्ड में आती है। तो इस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाती है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अभी इंडिया की बात करें कि इंडिया में डाइवर्सिटी किस तरीके से है। India is a country of diversities. Diversity has been one of our most remarkable feature. People belonging to different religions and speaking different language in India living. तो इस तरीके से ये कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत तरीके की डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है कि जो इंडिया को एक डाइवर्सिटीज़ बनाता है, यहाँ पे बहुत तरीके की डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी अ बेसिक यूनिटी binds us together. This lends us our identity as Indians. People of India are Indians first. All other identities come later. तो इस तरीके से ये है कि पहले हमारी ये आइडेंटिटीज़ बना, ये डाइवर्सिटी जो है आइडेंटिटीज़ बना देती है कि हम बात करें कि कोई इंसान किस धर्म से बिलोंग करता है, तो इस तरीके से उनको उनकी आइडेंटिटीज़ बना देती है। पर बात ये है कि आइडेंटिटीज़ बाद में आती हैं, पहले ये आता है कि हम सभी पीपल हैं और हम एक साथ में रहते हैं। अंडरलाइंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिटरमाइन अवर आइडेंटिटी एज इंडिया। तो सबसे पहले जो बात आती है ये कि डाइवर्सिटी डिटरमाइन करती है हमारी आइडेंटिटी को एज अ इंडियन। अब हम इंडियंस हैं, हम ये भी हमारी एक डाइवर्सिटी है, एक भिन्नता, एक डिफरेंस है बाकियों से। जो इंडिया में रहने वाले होंगे वो इंडियंस होंगे, दूसरे कंट्रीज़ में रहने वाले लोग वो उनकी वो अलग डाइवर्सिटी है। इट इज़ ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हेरिटेज। इसी तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है हमारे हेरिटेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये डाइवर्सिटी है बहुत टाइम से चलती आ रही है हमारी रिलीजन्स के अंदर, हमारी लैंग्वेजेस के अंदर, हमारी कल्चर्स के अंदर। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी। अब हिस्ट्री क्या है इस डाइवर्सिटी की। इन द पास्ट India was a very rich country. People from different parts of the world came to India to control its wealth. हमारा इंडिया जो था बहुत ही पहले अमीर देशों में गिना जाता था। तो यहाँ पर डिफरेंट जगहों से, यानी कि अलग अलग जगहों से, अलग वर्ल्ड के हर एक पार्ट से लोग आते थे यहाँ की वेल्थ को अपने कंट्रोल में करने के लिए। जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास बहुत धन दौलत हुआ करता था, बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे वो। तो इसी तरीके से
जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारी इस वेल्थ को अपने कब्जे में करना चाहते थे. Gradually they settled down and mingled with people living here. You will read more on this in your history lesson. People who came from outside adopted certain elements of our culture while retaining some elements of their own cultures. तो हमने पढ़ा ही है हमारी हिस्ट्री में कि जो भी लोग बाहर से आए हुए थे हमारे देश में आए तो वो उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया, हमारे कल्चर को भी अडॉप्ट किया और अपने कल्चर्स को भी यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने चलाने की कोशिश की, अपने कल्चर्स को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की. दिस इंटरमिलिंगिंग ऑफ कल्चरल्स लेड टू एमरजेंस ऑफ न्यू लैंग्वेज. तो उनके कल्चर्स के आने के बाद में क्या हुआ कि लैंग्वेजेस में भी चेंजेस आने शुरू हो गए, क्योंकि जो नई लैंग्वेज थी वो भी ऐड होना शुरू हो गई. डांस फॉर्म होने शुरू हो गए, यानी कि डांसेस की कई सारी फॉर्म्स आ गई. स्कूल ऑफ म्यूज़िक्स, पेंटिंग्स, न्यू कुजिन्स एंड रिलीजन्स. तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ों में भी बदलाव आया, डिफरेंस आया, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में जुड़ गई. डिफरेंट कल्चर्स दस इन्फ्लुएंस वन अनदर एंड ब्राउट अबाउट डाइवर्सिटी. तो इस तरीके से जो डिफरेंट कल्चर्स इकट्ठे होने के कारण डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी. जब हम देखते हैं कि हम इस तरफ से हमारा जो कल्चर है वो हो गया और दूसरी तरफ से जो बाहर से लोग आते हैं उनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत डिफरेंट है.